Good morning, all of you students, and very happy Independence Day in advance, बेटा। कैसे हैं आप सभी? Good ना? So have you prepared something for Independence Day? Show me. Show me. मनीषा, भाई बेटा, क्यों नहीं कुछ किया आपने? मैंने आपको बोला था ना, आपको एक फ्लैग ड्रॉ करना है। नहीं किया बेटा आप लोगों ने? If you have not done, then I am giving you one more day. Till this evening, you have to prepare and draw a flag. Very good, Shiv Kumar. It's very beautiful, beta. Okay. Who have not prepared, they will prepare their essay on Independence Day and will draw a flag. ओके बेटा, जिसने भी अपना ऐसे तैयार नहीं किया है वो करेगा, ठीक है? और उसको रेडी करके आपको अपने मोबाइल से वीडियो बनाना है अपना, ठीक है? और वीडियो बना करके उसको सेंड कर देना है इस नंबर पर। दिस इज द स्कूल्स व्हाट्सएप नंबर एंड यू हैव टू सेंड योर वीडियो ऑन दिस नंबर and whose video will be beautiful. It will be uploaded on school's website. ठीक है? Clear to you all? I hope you understand. चलिए, जिसने भी बेटा ये काम नहीं किया है वो कर लेगा, because tomorrow is Independence Day and you have to prepare something on this day. Okay? So हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में? We have solved some question answers of page number 31. Have you learned? आप लोगों ने लर्न कर लिया बेटा? समझ में आ गया था? आगे चले आप? So let's proceed on page number 31. Observe and write. अच्छा, ये भी हो गया था। Open page number 32. Page number 32 open करिए बेटा। Here you can see two pictures are given on this page and the heading is germination from the different parts of plant. ठीक है? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स से बेटा अलग अलग तरीके से जर्मिनेशन होता है, ठीक है? पोटैटो में इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं, और लीव्स में ये जो पत्ता चट्टा है देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसमें जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है? Observe the plants from your nearby atmosphere. ठीक है? आपके आसपास के वातावरण में जो भी प्लांट है आप उसको ऑब्जर्व करिए और डिस्कस करेंगे कि which plant
के कौन से पार्ट से ग्रो करता है, ठीक है, प्लांट के कौन से पार्ट से वो ग्रो कर रहा है और कौन सा ऐसा प्लांट है जो ग्रो करता है, आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है, बिना सीड के, ठीक है बेटा। ड्राइंग पेज पे बना सकते हैं क्या? हाँ, पेज पे बनानी है बेटा, ठीक है, आपको पेज पे ही बनानी है ड्राइंग। इफ यू डोंट हैव एनी ब्लैंक पेपर देन यू कैन ड्रॉ ऑन एनी पेपर, ओके। सो नेक्स्ट इज Harika pushed the branch of mint with roots। अब हारिका ने एक मिंट का प्लांट है, मिंट क्या होता है बेटा? पुदीने का, ठीक है, पुदीने का एक प्लांट को जड़ से निकाल लिया इन द मोइस्ट सॉइल ऑफ कोर्टयार्ड। अच्छा, पुष्ट कर लिया मतलब कि उसमें बो दिया, सो कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, ठीक है, जमीन में गाड़ दिया उसने कौन सा प्लांट? मिंट का पार्ट अपना कोर्टयार्ड में, अपने घर के आंगन में उसने उसको बो दिया। आफ्टर सम टाइम अ लॉट ऑफ मिंट वाज प्रोड्यूस्ड, और कुछ समय बाद में बहुत सारा मिंट जो है वो प्रोड्यूस होने लगा, पैदा होने लगा, ठीक है। एट मीना's हाउस, मीना के हाउस पर मनी प्लांट वाज प्लांटेड इन वाटर बॉटल। उसके हाउस पर बेटा मनी प्लांट को वाटर बॉटल में प्लांट किया गया था, ठीक है। आपने देखा होगा मनी प्लांट का जो प्लांट है वो सिर्फ पानी में भी ग्रो करता है और सॉइल में भी ग्रो करता है, ठीक है। हारिका आस्क्ड हाउ कैन वी प्लांट दिस, हम इसको कैसे प्लांट करें, ठीक है, हम इसको कैसे बड़ा करें, बोए इसको। मीना रिप्लाइड, अब मीना जवाब देती है that if we put a rooted branch in the water bottle, ठीक है, अगर हम एक रूट वाली ब्रांच को वाटर बॉटल में रख देते हैं या सॉइल में डाल देते हैं और सॉइल ऑफ पॉट, देन न्यू प्लांट विल ग्रो अप, ठीक है। सेम वही बात है, आप प्लांट को, मनी प्लांट को रूट समेत या तो मिट्टी में डाल दीजिए तो उग जाएगा, ठीक है, या वाटर बॉटल जो होती है, ठीक है, पानी से भरी हुई जो बॉटल होती है उसमें भी आप डाल देंगे तो वो ग्रो करने लग जाएगा। हैव यू नोटिस्ड एनीवेयर? देखा आपने नहीं? चलिए, नाउ ट्राई टू नो दैट व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट बिकम न्यू प्लांट। अब हम ये नीचे इंडेक्स दे रखा है, उसमें ये बताया गया है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है, प्लांट बनता है, वहां से वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ देखिए इन दिस इंडेक्स यू कैन सी हियर आर गिवन प्लांट नेम है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट अराइव। प्लांट का वो पार्ट जहाँ से उसका नया हिस्सा बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पर है पोटैटो। फर्स्ट नंबर पे क्या है बेटा? हाँ, क्या है शिव कुमार? पोटैटो, ओके, बोलते चलिए साथ साथ में। तो उसका कौन सा हिस्सा ग्रो करता है बेटा? उसका स्टीम पार्ट जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। स्टीम में से न्यू प्लांट निकलने लगता है। मनी प्लांट में भी स्टीम से ही न्यू प्लांट निकलता है, ठीक है। मिंट में रूट के थ्रू नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। रोज में भी स्टीम के थ्रू ही न्यू प्लांट निकलेगा। जैस्मीन भी प्लांट का नाम है जो इसकी स्टीम में से न्यू प्लांट अराइव होता है, ठीक है। फिर है पत्थर चट्टा की लीफ में से ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है, वहां से ही न्यू प्लांट निकल जाता है।
Now try to know and write. How can we reproduce plants from stem cutting? स्टीम कटिंग से आपने देखा होगा मोस्टली रोजेस के जो प्लांट होते हैं उनकी स्टीम को कट करके और वहां से न्यू प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन, दोबारा से नया प्लांट का उगना। ठीक है, रिप्रोड्यूस होता है। राइट द नेम ऑफ प्लांट विच कैन रिप्रोड्यूस बाय लीफ। आपको ये कह रहा है कि उस प्लांट का नाम लिखिए जो कि लीफ से रिप्रोड्यूस होता है। तो बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है, हमने अभी डिस्कस किया था। लीफ से कौन सा जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस होता है बेटा? पत्थर चट्टा। ठीक है, कौन सा होता है? कौन सा होता है? पत्थर चट्टा का जो प्लांट होता है वो लीफ से रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात आती है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, डिस्पर्सल मतलब छितराना। ठीक है, कि सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, कैसे एक सीड एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और जाकर के फिर वो उग जाता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मीरा सो अ प्लांट ऑफ पीपल इन द वॉल ऑफ टेम्पल। मीरा ने टेम्पल की एक वॉल में पीपल के प्लांट को उगते हुए देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, टेम्पल में ही क्यों, किसी भी घर में भी, पुराने घरों में ऐसा मोस्टली होता है जहां पर पीपल का जो प्लांट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है ना। She thought, उसने सोचा, who planted it here? ये यहाँ किसने उगा दिया है? क्या सोचा उसने कि ये यहाँ किसने उगा दिया है? मीरा asked her father about it. अब मीरा ने अपने फादर से पूछा इसके बारे में। Father replied that, फादर ने रिप्लाई किया कि some bird और pigeon, या तो किसी बर्ड ने या फिर किसी पिजन ने क्या किया, थ्रो सम सीड्स हियर, कुछ सीड जो है यहाँ पर थ्रो कर दिए हैं, फेंक दिए हैं। सिमिलरली सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वेरियस एजेंट्स एज विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, सीड का जो डिस्पर्सन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, वो कैसे जाता है, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करते हैं। वो है नंबर 1 विंड, मींस हवा। बेटा आपने देखा होगा हवा चलती है, जब सब कुछ उड़ जाता है तो एक सीड भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। एक जो बीज है, हम बीज की बात कर रहे हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है ना, तो वो जाता है। और वाटर के थ्रू भी, वाटर जब बहते हुए आता है तो उसमें भी सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। एनिमल्स भी ये काम कर सकते हैं, एनिमल की स्किन पर, उनके हेयर्स में फंस के एक बीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है, आपने आंकड़े का पेड़ देखा होगा। ठीक है, आंकड़े का पेड़ का जो फ्लावर होता है वो आपने अगर देखा हो तो पहले वो कैसा बंद होता है वो, और उसके बाद में वो जब फूट जाता है तो उस तरीके से भी इसका डिस्पर्सन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्पर्स हो सकते हैं। नाउ थिंक एंड एक्सप्लेन, आपको सोचना है और एक्सप्लेन करना है। एट विच प्लेसेस यू सॉ द ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट अर्थ। अर्थ को छोड़ करके आपने कौन सी जगह पर प्लांट को ग्रो करते हुए देखा है? सोच सकते हैं आप, कौन सी ऐसी जगह है अर्थ को छोड़कर जहां पर प्लांट ग्रो करता है? ठीक है ना, एक तो आपको बताया गया था मीरा ने कि कहां देखा था उसने, कहां देखा था बेटा उसने?
टेम्पल की वॉल में। कहाँ देखा था? टेम्पल की वॉल में देखा था ना। चलिए आगे देखते हैं। फॉरेन प्लांट्स। अब फॉरेन प्लांट्स के बारे में क्या बताता है ये? मैनी पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेडिंग, यानी कि बहुत सारे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर के आना जाना होता है किस सिलसिले में? व्यापार के सिलसिले में। ठीक है, अपना काम काज या बिजनेस कोई होता है उसके लिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। दे टेक मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स विच विद देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो अपने साथ में क्या करते हैं? कुछ एनिमल या प्लांट को भी इधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। The plants given below are the plants which brought from other countries to our country। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नीचे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं आपको जो कि दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में लाए गए हैं। ठीक है बेटा, आप देखेंगे हम वो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं। ठीक है, नो अबाउट द पेरेंटिंग कंट्री। अब जिस कंट्री से वो हमारे कंट्री में आए हैं वो कहलाती है पेरेंटिंग कंट्री। ठीक है, ऑफ प्लांट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। चलिए इस टेबल को देखते हैं। प्लांट में देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है बेटा नंबर 1 पर। तो टी जो प्लांट है उसकी पेरेंटिंग कंट्री कौन सी है, यानी कि कौन सी कंट्री से आया है? वो कौन सी कंट्री से आया है? सामने देखिए, चाइना से। ठीक है, टी एक प्लांट है जो कि चाइना से हमारे देश में लाया गया है। नेक्स्ट है कॉफी। अब कॉफी कहां से आई है? वो आई है बेटा अफ्रीका से। ठीक है, एंड यू शुड नो द पेरेंटिंग कंट्रीज। ओके, थर्ड नंबर इज लेडी फिंगर। लेडी फिंगर्स पेरेंटिंग कंट्री इज आल्सो अफ्रीका। ये भी अफ्रीका से लाया गया है। नंबर 4 इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज आल्सो ब्रॉट फ्रॉम यूरोप। ये यूरोप से लाया गया है। ठीक है, पीस। पीस कहां से आया है? दैट इज आल्सो फ्रॉम यूरोप। ठीक है, नाउ सी दिस मैप। इस मैप में आपको ये कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जिस कंट्री से लाए गए हैं वहां पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट्स नेम भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे से। द इंग्लिशमैन हु लिव्ड इन इंडिया। इंग्लिशमैन जो कि इंडिया में रहता था। बॉट द लैंटेना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अ गार्डन ऑफ कैलकाटा। अभी क्या कह रहा है? एक इंग्लिशमैन जो कि इंडिया में रहता था वो साउथ अमेरिका से एक प्लांट लेकर आया था जिसका नाम क्या था? लैंटेना। और कहाँ लेकर आया था? कैलकाटा के गार्डन में वो लेकर आया था। ठीक है, वन इंग्लिश ऑफिसर टुक यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और एक जो है इंग्लिश ऑफिसर यूकेलिप्टस नाम का एक प्लांट लेकर आया था। और वो कहां से लाया था? कहां से लाया था उस प्लांट को? ऑस्ट्रेलिया से। लिखा हुआ है ना बुक में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया था। एंड प्लांटेड देम इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी। और उसको कहां ले जाकर के प्लांट कर दिया बेटा? नीलगिरी के पर्वतों में ले जाकर के उसको उगा दिया, प्लांट कर दिया। ठीक है, दैट इज वाई, इसीलिए इट
नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है ना। ऑन पेज नंबर 34, इंडिया बॉट व्हीट फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, अब इंडिया ने व्हीट को भी इंडिया में व्हीट को भी लेकर आया गया है। कहां से लाया गया है? अमेरिका से, है ना। कहां से लेकर आया गया है बेटा? अमेरिका से। Which this wheat gazer grass also come and unwantedly spread all over India। अब जब व्हीट लेकर के आया अमेरिका से तो उसके साथ में कुछ फालतू की जो घास होती है वो भी आ जाती है ना। हम किसी एक पर्टिकुलर पौधे को या बीज को लाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ में कुछ अनवांटेड सीड भी आ जाते हैं। और वो कौन कौन से थे? गाजर ग्रास। ठीक है, देखिए नीचे ये दे रखे हैं सभी के पिक्चर आपको दे रखे हैं। ये है यूकोलिप्टस, लैंटना और गाजर ग्रास। ठीक है, ये पिक्चर दे रखे हैं इन तीनों के। Do it too। चलिए देखते हैं क्या करना है। Paste a world map in your copy and mark different continents in it। ये आप काम कर सकते हैं बेटा। आप अपनी कॉपी में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड राइट दैट फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आर्टिकल हैज ब्रॉट टू अवर कंट्री। और उसमें आपको ये भी लिखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से इस फूड को लाया गया है। ठीक है, और कौन सी कंट्री में लेकर आया गया है। चलिए हम इसकी क्वेश्चन आंसर कर ले। So this chapter is completed. Open your notebook. Open your notebook. So which is date today, beta? Today is 14th August 2021। Chapter 6, and which day is today? It's Saturday. Spelling is Saturday, Saturday. Okay. Answer the following questions। ठीक है, so first question is explain about the special conditions required
for the germination of seeds. Germinations of food. ठीक है? Food means seeds. Seeds. Germination of seed. Okay. So answer is, अब इसने पूछा क्या बेटा, एक्सप्लेन करिए, क्या करिए, एक्सप्लेन करिए अबाउट द स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड। वो कौन सी स्पेशल कंडीशंस चाहिए हमें, किसके लिए, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों के जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए हमें कौन सी स्पेशल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, देखिए, all seeds need water, oxygen, and proper temperature. In in order to germinate. So what is the answer of this question? All seeds need, सभी सीड को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है बेटा, वाटर की, ऑक्सीजन की एंड प्रॉपर टेम्परेचर की होती जरूरत। ठीक है, इन ऑर्डर टू जर्मिनेट, यानी कि जर्मिनेट होने के लिए सभी बीजों को वाटर, ऑक्सीजन और प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है ना। शिव कुमार ने करके देखा है बेटा एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, क्लैप फॉर शिव कुमार। चलिए सभी क्लैप करिए शिव कुमार के लिए। और बताइए किसने करके देखा है, शिव कुमार कह रहा है कि मैम ग्राम जो उसने भिगोए होंगे उसमें से छोटे छोटे वो जर्मिनेट होने लग गए हैं, है ना, रूट्स बाहर आने लग गई है, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट
Write down quickly, beta. Don't waste your time. Draw and write. Draw and write the name of a plant. फटाफट से बताइए. Which grow without seed. Draw and write. ठीक है, ड्रॉ भी करना है, राइट भी करना है. द नेम ऑफ प्लांट, उस प्लांट का जो कि बिना सीड के ग्रो होता है. ठीक है, फटाफट से लिखिए इसका आंसर. बताइए ऐसे कौन से प्लांट है. बिना सीड के उगने वाले. चलिए देखिए, नंबर 1 इज पोटैटो. सेकेंड नंबर मनी प्लांट. थर्ड नंबर मिंट, रोज. रोज भी है, जैस्मिन भी है और पत्थर चट्टा भी है. ठीक है, Jasmine and last is पत्थर चट्टा. ठीक है, and you have to draw these plants also. Okay, इन प्लांट्स का पिक्चर अगर आपको मिलता है कहीं तो इनको ड्रॉ भी कर लेना. ठीक है, कौन कौन से प्लांट हैं जो कि विदाउट सीड प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं. पोटैटो है, मनी प्लांट, मिंट, रोज, जैस्मिन एंड पत्थर चट्टा. ठीक है बेटा, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज 2 क्वेश्चंस एंड लर्न आल्सो दोज क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन अर्लियर in our last